नमस्कार बच्चों, द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ और लेक्चर 2 में हमारा बहुपद का क्लासिफिकेशन करवाएंगे और बहुपद का जो है कि स्टैंडर्ड लाइन जो हम लोग बात करेंगे, इसको मानक रूप कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बारे में आज हम बताएंगे। और इसमें कुछ टॉपिक और छूट गया था, उस टॉपिक को मैं पूरा करूँगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है पॉलिनोमियल। अगर आप लोग पॉलिनोमियल समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो आपको क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए आप लोग से मेरा गुजारिश है कि कृपया वीडियो पर बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा, भागिएगा कहीं नहीं, क्योंकि अगर भाग जाइएगा तो सीख नहीं पाइएगा। इसलिए आपको हमारा वीडियो पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है कि हम लोग जब इसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, तो बहुत ही आसानी होगा बनाने में। तो आइए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में कुछ ऐसे थे जिसके बारे में हम डिफिनेशन कर चुके हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, चर अचर पद, ये सब के बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आज जो हम चर्चा करेंगे यानी कि बहुपद का वर्गीकरण या तो बहुपद का मानक रूप। पहले बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, बहुपद का वर्गीकरण। देखिए, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे तो बहुपद कई तरह के से होते हैं। एक रैखिक होते हैं, द्विघात होते हैं, त्रिघात होते हैं, चतुर्थ घात होते हैं। ये सभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम रैखिक लिखेंगे। रैखिक बहुपद नंबर 1 में रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा में बात करेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। समझ रहे ना, त्रिघात इस तरह से लिखें, नहीं इसे नहीं लिखाएगा जी। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और एक होते हैं चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, है ना। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, ये सभी हम बहुपद के बारे में जानेंगे। देखिए, रैखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहा जाता है जिसमें चर की घात 1 हो। जिसमें चर की घात अगर 1 रहेगा तो हमारा रैखिक बहुपद है। यदि द्विघात बहुपद तो वैसे बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो, अधिकतम क्या हो, 2 हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 घात हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और अधिकतम अगर 4 हमारा घात रहेगा, चतुर्थ घात कहेगा। इसी तरह से हम लोग बहुपद के बारे में हम क्लासिफिकेशन और अच्छे तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। जो रैखिक बहुपद में क्या होती है, देखिए रैखिक बहुपद में x + 2, देखिए इस पर घात क्या है, 1 है। और द्विघात बहुपद में क्या है, इसकी घात 2 है। कुछ भी लिख सकते हैं, अचर पद कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसमें 3 के जगह 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, जो आपको विचार है वो आप लिख सकते हैं। 15 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या है, त्रिघात बहुपद में पावर 3 होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, त्रिघात बहुपद में पावर 3 होगी। और चतुर्थ घात बहुपद में हमारा पावर कितना होती है, 4 होती है। देखिए इस तरह से मैंने तो आपको लिख दिया हूं, लेकिन इस प्रकार से हमारा बहुपद नहीं रहेगा, कई पदों में रहेगा। अगर रैखिक बहुपद है, अगर रैखिक बहुपद है तो ज्यादा से ज्यादा 2 पद रहेगा। द्विघात बहुपद है, ज्यादा से ज्यादा 3 पद के रूप में रहेगा, प्लस माइनस के साथ। अगर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात है हमारे, तो अधिकतम हमारा 4 पद रहेंगे, चतुर्घात में 5 पद रहेंगे। इस तरह से हम लोग बात करेंगे। और देखिए रैखिक बहुपद हमारा हो गया, ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2। इसको हम x पे पावर क्यू प्लस 2x² है, प्लस कितना हो गया, 3x लिख सकते हैं। कुछ भी लिखना आपको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो विचार है वो लिखिए,
एक्स पर पावर 4 प्लस यानी कि 9x पर पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह आप लिखिए 5x लिखिए, आप प्लस कितना जो विचार है आपको 15 लिखिए। ये सभी हमारा क्या आता है, देखिए चतुर्घात, त्रिघात, द्विघात, रैखिक। अब देखिए ये सब घात के बारे में हम लोग चर्चा करें, मैंने जितने अगर चर का अधिकतम घात होगा वही हमारा बहुपद का मान भी कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे रैखिक में हमारा घात 1 होगा, रैखिक में हमारा घात 1 होगा, द्विघात में अधिकतम हमारा देखिए घात क्या है 2 है। अब कैसे भैया, इसमें भी तो घात 1 है लेकिन इसका मान नहीं होगा, मतलब समीकरण में ढूंढना है कि चर के राशि पर अधिकतम घात है तो उसी का मान होगा। अगर अधिकतम घात समीकरण में, बहुपद के समीकरण में जिस पद में अधिकतम घात चर के राशि पर होगा उसी का मान होगा। बात समझ गए ना। अब देखिए इसका अधिकतम घात 3 है, इसमें भी एक्स पर पावर 2 है, एक्स पर पावर 1 है, तो हम इसको 2 और 1 जो है इसकी जगह नहीं है, क्योंकि इस पद में ये हमारे जो पद है एक्स पर पावर क्यू है हो गया प्लस 2x स्क्वायर है वो प्लस 3x पर पावर 1 और प्लस 1 है, तो ये हमारा ये त्रिघात है। तो त्रिघात है मेरे प्यारे, तो त्रिघात में हमारा टोटल पदों की जो संख्या हमारा 4 है, तो 4 हमारे पदों की संख्या, त्रिघात में अधिकतम घात कितना है 3 है, तो हम कह सकते हैं ये बहुपद हमारा कैसा है त्रिघात। अगर हम इसको झाप लेते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर, इसका मेन जो अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो हम कहेंगे ये द्विघात बहुपद है। अगर ये दोनों को झाप लेंगे मेरे बच्चे तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक, क्योंकि इसका पावर अधिकतम कितना है यहाँ पे है 1 है। तो इसी तरह से हम लोग अगर एक्स पे पावर 4 को हम झाप लेते हैं तो हमारा अधिकतम जो हमारा पता चल रहा है एक्स पे पावर क्यू है, ये 2 है, ये 1 है, तो जितना भी चर के पावर में अधिकतम होगा उसी का मान होगा। अगर इसको भी हम ढक लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया 2। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को हम क्लासिफिकेशन किए और जाने हैं इसके बारे में कि किस प्रकार कौन सा बहुपद कितने घात वाले बहुपद कहलाते हैं, हम लोग आज इसके बारे में जान गए। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपको 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा और 4 गो ऑप्शन में पूछा जाएगा बताइए कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है, कौन सा चतुर्घात है। अच्छा, इसके हम पहले भी आप लोग को बतलाए थे, क्या बतलाए थे आपको याद होगा? आपको याद होगा क्या कि अगर कोई चर की घात या चर की राशि में रूट लगा हो या चर के घात में माइनस लगा रहे या तो बटा के रूप में रहे तो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। ये चीज हमको पता है और मैं आपको भी बतलाया था। तो हम लोग जान चुके हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफिनेशन को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको समझा दिए, आप लोग लिखिएगा और लिख के आप लोग ध्यान से आपको याद करना होगा पदों का वर्गीकरण। अब देखिए पहला नंबर है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे में x प्लस 2, x प्लस 9, x भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा, y भी हमारा एक रैखिक बहुपद है। इस तरह से दूसरा में हम बात करेंगे
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में हम प्यारे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, जो विचार आप लिख सकते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। 3x भी लिख सकते हैं, प्लस 15 लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। जैसे में मेरे प्यारे x पर पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, जो आपको विचार है वो लिख सकते हैं। y पर पावर क्यू प्लस 4x पर स्क्वायर प्लस, चलिए बाई लिखते हैं तो मिश्र में आ जाएगा, और 3x प्लस 25, ये सभी हमारा है। देखिए 3 घात में देखिए कितना पद, त्रिघात हो गया। चतुर्थ घात में क्या होता है, चतुर्थ घात, जिसका अधिकतम घात 2 हो। कितना हो, 4 हो, 4 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 4 हो। ये सौटे लिख दिए हैं क्योंकि फिर हटेगा नहीं भैया। जैसे देखिए y पर पावर 4 प्लस x पर पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। 9x पर पावर 4 प्लस 2x पर पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे और जान गए होंगे कैसे हम लोग बहुपद को पहचानते हैं। तो आइए आगे हम हमारा जो मानक रूप रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं। हम लोग जान गए बहुपद का वर्गीकरण में ये ज्यादातर 4 घात तक हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैंने चारों घात तक मैंने आप लोग के बीच बता दिया, और
आगे जो हमारा होगा बहुपद का मानक रूप। देखिए बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं? तो बहुपद का मानक रूप वैसे बहुपद को कहते हैं जिसमें चर की घात या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में। तो उस रूप में अगर हमारा बहुपद दिया रहेगा तो हम पहचानेंगे कि बहुपद का मानक रूप है, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो इतना आप लोग जान गए होंगे कि रैखिक में अधिकतम घात 1 है, द्विघात में अधिकतम घात 2 है, त्रिघात में अधिकतम घात 3 है और चतुर्थ घात में अधिकतम घात 4 है। अब हम लोग बात करेंगे पदों के बारे में। एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, 5 पदी, ये सब हम लोग बात करेंगे। देखिए इसी में देखिए हमारा पद भी छुपा हुआ है। अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो आप समझिए। देखिए इसमें पद छुपा हुआ है। बोलेगा कि एक पदी, तो देखिएगा यानी पद जो होते हैं ना भाई, हमेशा चिन्ह ले करके प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, ये सभी एक साथ रहते हैं। देखिए इसमें कई पद है। एक पद x हो गया, दूसरा पद 2 है, इसे बीच का चिन्ह क्या है? प्लस। तो इसमें 2 पद हो गया। इसमें भी 2 पद है, इसमें देखिए एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है। हम इसमें पद की चर्चा नहीं किए, इसमें हम घात की चर्चा की। हमको घात के देखना है कि कितने घात चर के राशि पद। बात समझ गए ना? अब आइए द्विघात बहुपद में। देखिएगा इसमें देखिए कई पद है? एक पद, 2 पद, 3 पद। तो 3 पदी हो गया। ये भी देखिए 3 पदी हो गया, ये भी 3 पदी हो गया। आपको क्या बतलाए थे कि द्विघात बहुपद में पदों की संख्या 3 होगी और रैखिक बहुपद में पदों की संख्या 2 होगा। मैंने जितना द्विघात वाले हैं तो एक पद बढ़ा देना, 3 पद होगा। अगर त्रिघात वाले बहुपद है तो त्रिघात में एक वो बढ़ा देना तो 4 पद होंगे। चतुर्थ घात में एक पद और बढ़ा देना, 5 पद वाले होंगे। तो देखिएगा ना चतुर्थ घात में कितने पद है? देखिए 1 2 3 4 5 आ गया ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं भैया जिसमें पदों की संख्या 1 हो, एक पदी, पदों की संख्या 2 हो, द्विपद। इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। हम मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने सिपाहियों। मैं आप लोग से उम्मीद लेकर आया हूं कि आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आप अच्छे से यहां से सीख के नॉलेज हासिल कीजिएगा। तो अगला मैं पद के बारे में चर्चा करेंगे कि एक पद, 2 पद, 3 पद। अभी मैंने घात के बारे में चर्चा किया था। अगला हमारा पद रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए हम बात करते हैं पद। देखिएगा नंबर 1, एक पदी बहुपद। देखिए एक पदी बहुपद, तो वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 लिख देंगे, जिसमें पदों की संख्या 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे प्यारे, x स्क्वायर बाई 2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जेड क्यू, हमको देखिए ये देखना, घात नहीं देखना, हमको पद देखना। पद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी लिखना है पी। अब देखिए 5 जो भी हमारा है ये सभी एक पद है। देखिए जब एक पद से बढ़कर अगर दूसरा पद रहेगा तो हमेशा प्लस माइनस लेकर रहेगा। देखिए दो पदी बहुपद, जिसमें
पदों की संख्या, पदों की संख्या 2 हो, जिसमें पदों की संख्या 2 हो। एग्जाम्पल में देखिएगा, x+2, x+1, y-5, z-15। देखिएगा यह घात की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पदों की बात हो रही है। इसमें x² भी अगर मर्जी है तो लगा सकते, क्यों लगा सकते, लेकिन हमको पहचान रहा है कि पद कितने, 3 पद वाले बहुपद, तीन पदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या 3 हो। इसमें पदों की संख्या 3 हो। देखिएगा, x² प्लस 2x+1। देखिए पद कितने हैं, 1 2 3। इसमें देखिए 2 पद था, इसमें देखिए 2 पद है, बता रहा है ना। इसमें देखिए 3 पद है, x² 2x+1, ये सब क्या है, y² प्लस 3y+5, z² प्लस 9y+x। इस तरह से हम, इसी तरह से हमारा 3 पद वाले हो गए। फिर 4 पद वाले इसी तरह से लिखेंगे, जिसमें पदों की संख्या अधिकतम 4 होगी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, एक पदी हो गई, 2 पदी हो गई, 3 पदी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जीरो पोलिनोमियल, यानी जिसको बोलते हैं हम शून्य पद। क्या बोलते हैं, शून्य पद, यानी जीरो पोलिनोमियल, शून्य पद या शून्य बहुपद। तो एक और लिख देते हैं, अगर आपको 4 पदी, 4 पदी, 4 पदी वाला बहुपद, जिसमें जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या 4 हो। देखिएगा, 3x पर पावर कितना, 3 प्लस 9x² प्लस 2x+1, जो विचार है आप लिख सकते हैं। 2x पर पावर क्यू प्लस 3x² प्लस माइनस भी दे सकते हैं, आपको जो विचार है दे सकते हैं, 5x प्लस 2। इस तरह से हम पदों को क्लासिफिकेशन कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक पद वाले एक पदी, 2 पद वाले 2 पदी, 3 पद वाले त्रिपदी, 4 पद वाले चार पदी, ये सभी हमारा पोलिनोमियल कहलाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट हमारा जो रहेगा शून्य बहुपद, मिटा दें, आप लोग लिख लिए होंगे।
अब हम लोग बात करेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या बात करेंगे मेरे प्यारे? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। देखिए क्या हम बात करेंगे शून्य बहुपद। तो आखिर शून्य बहुपद कहते हैं किसको? शून्य बहुपद क्या है? शून्य हमारे बहुपद है वैसे बहुपद जिसका शून्यांक 0 हो। इसका शून्यांक क्या हो? 0 हो। वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसका शून्यांक 0 हो। शून्यांक 0 या शून्य हो, शून्य हो, शून्य हो, वह शून्य बहुपद का शून्य बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। कौन बहुपद कहलाएगा मेरे प्यारे? शून्य बहुपद। समझ रहे हैं ना? शून्य बहुपद वैसे बहुपद जिसका सभी, सॉरी यहाँ पे शून्यांक लिखते हैं, गुणांक होना चाहिए, गुणांक, गुणांक जिसका सभी गुणांक, जिसका जिसका सभी गुणांक 0 या शून्य हो, 0 या शून्य हो, वह शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। देखिए हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर 0.x⁴ प्लस 0.x⁴ कितना 3 माइनस जो विचार आप दे सकते हैं 0.x² प्लस 0.x। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे? लिखते हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको 2 को बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम 2 को बना लेते। चलिए इसको हम इसको ऐसे रखते हैं, रहने देते हैं। एगो ये हो गया और एगो ये हो गया 0.22² प्लस 0.1। इस तरह से ये हमारा क्या है? शून्य, शून्य, शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। तो वैसे बहुपद जिसका सभी गुणांक 0 हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए इसका गुणांक x⁴ का आगे जो ये पॉइंट नहीं है मेरे प्यारे, ये गुना के रूप में है, गुना इंडिकेट कर रहा है। x⁴ के आगे क्या है? 4 है, 0 है। तो जब 0 भैया थे गुना के रूप में, आप क्या बतलाए थे? अगर 3x² प्लस 5x अब प्लस 1 है, तो आपको कल का लेक्चर में 1 लेक्चर में आपको बतलाए थे, पूछेगा कि x² का गुणांक क्या होगा। तो x² का गुणांक जो होगा मेरे प्यारे 3 आएगा। अगर x का गुणांक पूछेगा मेरे प्यारे कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन एक किसी का गुणांक नहीं है मेरे प्यारे, एक हमारा वास्तविक संख्या या तो अचर पद है। बात समझ गए ना? क्योंकि 5 जो है हमारे चर के साथ गुना है और ये 3 है जो x² के साथ गुना है। तो जितने भी x, y, z रहेगा ये सभी a, b, c, d ये सभी जितने हमारे चर के रूप में रहती है। तो x² का गुणांक 3 आया और x का गुणांक जो आया 5 आया। तो इसी तरह से x⁴ का गुणांक 0 है, x⁴ का गुणांक 0 है, x² का गुणांक 0 है। इसीलिए हम इसको कहते हैं शून्य बहुपद, जिसका सभी गुणांक क्या हो? चर पद में सभी गुणांक 0 हो। तो चर पद में सभी गुणांक जब 0 हो
तो हमारा शून्य बहुपद का। तो हम लोग शून्य बहुपद भी हम जान चुके हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग कृपया वीडियो पर बने रहिए और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, मुझे फॉलो कीजिए। जरूर मैं जितना जानूंगा उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मिटाते हैं इसको। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठंडी के मौसम आ गई है, धीरे धीरे ठंडा लगने लगा है। जो भी आप लोग अपने कपड़े को अटैची में, बाकस में, संदूक में बंद कर दिए होंगे, आप लोग निकाल के इसको यूज कीजिए, क्योंकि ठंडा मारने का समय जो होता है निकलने वक्त या इन करने वक्त होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने, मेरे देश का भविष्य, कृपया आप लोग सतर्क रहिए ये सभी क्लाइमेट से, क्योंकि क्लाइमेट कहीं पूछ के नहीं आता भाई कि आवे ठंडा कि नहीं आवे, कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान में रखना है। और चलिए अब हम लोग बात करेंगे मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या है, इसको लिखते हैं। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप लिखेंगे यहाँ पे। वैसे बहुपद जिसमें चर की घात बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया रहे तो हम बहुपद का मानक रूप कहेंगे। जैसे में मेरे प्यारे बच्चे, 3x² प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब मानक रूप में बोले तो चर की घात को देखना है, ना कि उसका शून्यांक, गुणांक। उसका गुणांक नहीं देखना है। देखिए इसमें चर की घात 2 है, इसमें चर की घात 1 है, तो देखिए हमारा घटते क्रम है। ये हमारा शून्यांक क्या है, घटते क्रम। देखिए x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x और प्लस 5। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 1 है, इस तरह से घट रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड में। समझ रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं। वैसे बहुपद जिसमें चर की घात बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया रहे तो हम बहुपद का मानक रूप करें। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 प्लस x² प्लस 3x³ प्लस, इसको हम क्या करें, चलिए इसको और दे देते हैं 3x प्लस 1। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए घटते बढ़ते क्रम में माना 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरह से।
9 प्लस एक्स प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 9x⁴। ये हमारा हो गया क्या? ये जो हमारा हो गया है बढ़ते क्रम, ये हमारा बढ़ते क्रम और ये दोनों हमारा घटते क्रम। इसी को हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जिसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्डाइज मानक भाषा, उसी तरह से हमारा ये है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बढ़ रहे तो हम बहुपद का मानक रूप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना मैं आप लोग के बीच बतलाया हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरा कहने कि आप लोग अब यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोग के बीच और कंटेंट लाऊंगा और आपको बतलाऊंगा। इतनी तक रहने देते हैं, इसका कल आप बतलाया जाएगा। तब तक लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।